दुनिया भर के अंदर कोई सियासी पार्टी से किसका ताल्लुक है, कोई किसी भी टाइप की जो यानी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, किसी बंदे के पास इतनी पावर नहीं है जो इस वाली सेलिब्रिटी के पास, इस वाले बंदे के पास जो पावर है। और इसके अलावा ये जो बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस बंदे के नाम के राइट्स मांगती हैं, इसकी तस्वीर के राइट्स मांगती हैं कि खुदारा अपना नाम जो है वो हमारे ब्रांड के साथ लगने दें या अपनी तस्वीर जो है वो हमारे ब्रांड के ऊपर छपने दें। तो दोस्तों हम सभी लोग जो है ये चाहते हैं, यानी कि हमारी ख्वाहिश है, हर इंसान की जो ख्वाहिश होती है कि उसका जो फ्यूचर है खासकर वो हीरे के जैसा हो, अनमोल भी हो, सुखों से भरा हुआ भी हो, कामयाबियों से भरा हुआ भी हो। तो दोस्तों ये सभी कुछ मुमकिन होता है, लेकिन अगर हमारा माजी जो है वो हीरे के जैसा हो। तो बस ये वाली जो दो चीज़ें हैं, अगर हम सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को फोकस करते हैं तो वाकईतन हमारा जो फ्यूचर है वो हीरे के जैसा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन के साथ ये जो हमारी यूट्यूब फैमिली है इसने इतना का ज़्यादा ग्रो किया है कि महीनों के अंदर इसकी तादाद जो है वो हज़ारों के अंदर गई है। और अगर आप भी इस वाली वीडियो के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं आपको भी दावत देता हूं कि इस वाली फैमिली का हिस्सा बने, यानी कि इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिया हुआ जो छोटा सा घंटी का बटन है उसको भी हल्का सा पुश कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक भी पहुंचे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ज़िंदगी हीरे के जैसी किस तरह से हो सकती है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं, बस आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। यानी कि चंद महीने पहले एक बंदा जो है वो इंडियन पंजाब से उड़ता है, अमेरिका में जाता है, जाके अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्टेडियम होता है वहाँ पे उसने शो करना होता है, कंसर्ट होता है उसका। तो उस वाले स्टेडियम को भरता है एक आम सा बंदा। ना सिर्फ उस वाले स्टेडियम को भरता है बल्कि जो सराउंडिंग के 6 किलोमीटर तक के एरियाज होते हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक जो होती है स्टक जाम होती है। और उस ऑडियंस के अंदर कोई इस तरह के लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, बल्कि यहाँ तक कि उस वाली ऑडियंस के अंदर कई मुल्कों के सरबराह भी होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। इमेजिन करते हैं कि एक कंसर्ट एक जगह के ऊपर होना होता है और ऑडियंस के लिए जो सीटिंग बनाई हुई होती है उसकी तादाद लाखों में होती है, और वो वाली जो लाखों की तादाद के लोगों की जो टिकट्स होती हैं सिर्फ 30 सेकंड। यानी कि बंदा 3 बार लंबे लंबे सांस ले तो 3 सेकंड जो होते हैं वो पूरे होते हैं। लाखों की तादाद के अंदर उस वाले बंदे के जो कंसर्ट के जो टिकट्स हैं वो सेल होते हैं। तो बात जो है वो सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि ये वाला क्रेडिट भी इसी बंदे को जाता है कि दुनिया भर के अंदर कोई सियासी पार्टी से किसका ताल्लुक है, कोई किसी भी टाइप की जो यानी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, किसी बंदे के पास इतनी पावर नहीं है जो इस वाली सेलिब्रिटी के पास, इस वाले बंदे के पास जो पावर है कि दुनिया के अंदर कहीं पे भी खड़ा होकर सबसे बड़ा क्राउड जो है वो इकट्ठा कर सकता है। ये कारनामा, ये वाला क्रेडिट भी इसी पर्सनैलिटी को, इसी सेलिब्रिटी को जाता है जिसका नाम है दिलजीत सिंह। और इसके अलावा ये जो बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस बंदे के नाम के राइट्स मांगती हैं, इसकी तस्वीर के राइट्स मांगती हैं कि खुदारा अपना नाम जो है वो हमारे ब्रांड के साथ लगने दें या अपनी तस्वीर जो है वो हमारे ब्रांड के ऊपर छपने दें, राइट्स मांगती हैं। तो ये है इस वाले बंदे का करंट स्टेटस, यानी करंट वर्थ। जिस भी चीज को, जिस भी सिंगर के ऊपर, अदाकार के ऊपर हाथ रखता है वो रातों रात हीरा बन जाता है। तो कभी ये वाला जो बंदा है ये भी आम ही था, यानी कि इसी फर्श के ऊपर ही था। आजकल बहुत ही खास और अर्श के ऊपर है। लेकिन ये जो इतना लंबा सफ़र है, इस सफ़र के दौरान इतनी की ज़्यादा तलख, इतनी की ज़्यादा दिल को दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकतें हैं। यानी कि एक माजी है, उस अर्श के पीछे एक माजी है जिसको सुनना जो है वो बंदा जब सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वाले सफर के दौरान कई वाकयात जो हैं वो इस तरह के हैं कि खुद की और अपनी फैमिली की जान बचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। भूखे रहना, अपने घर से बाहर त्योहारों के ऊपर रो रो के दिन को गुजारना, मुसलसल रात दिन मेहनत करना, गली मोहल्लों के अंदर ढोलकी बजानी, गाने सुनाना, कोई भी ऐसी मुश्किल या मुसीबत नहीं जिसका पत्थर इस वाले सफर के दरमियान में नहीं आया। ये बंदा जो है उन्हीं पत्थरों के ऊपर पांव रखता 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 आज अर्श के ऊपर है। सादा सी बात, मैंने कहा कि दो चीज़ें कर लेने से ज़िंदगी जो है वो हीरे के जैसी हो जाती है, अनमोल भी, चमक वाली भी, और सुखों और कामयाबियों से भरी हुई भी।
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سمت آپ نے سفر کرنا ہے، اور اس کے بعد ارادہ آپ کا اتنا کہ زیادہ پکا ہونا چاہیے کہ سفر کے دوران مشکل کا بڑے سے بڑا پتھر بھی آئے تو اس کے اوپر پاؤں رکھیں، آگے نکلیں صبر کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل کے ساتھ. یعنی کہ آپ اپنی منزل کو فوکس کریں ایک بات، اور دوسرا یہ کہ مسلسل چلتے رہیں، یہ دوسری بات. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سبھی لوگوں کی زندگیوں کو آسان فرمائے، جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.